आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखकर उसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश विद्युत होता क्या है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। तो हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, एक धातु की सतह है। ठीक है, इस धातु की सतह पर प्रकाश आपतित हो रहा है। ठीक है, प्रकाश आपतित हो रहा है। इस प्रकाश के कारण ये उपयुक्त प्रकाश है, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश है। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस घटना को, जिस घटना के कारण क्या होता है, प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो इसके लिए आइंस्टीन साहब ने एक समीकरण प्रस्तुत की। ठीक है, उस समीकरण को ही प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपतित हो रहा, प्रकाश। तो प्रकाश के लिए प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, एच न्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऊर्जा रिक्वायर होती है, कुछ ऊर्जा उपयुक्त होती है। किस वजह से, जिसे हम लोग कार्यफलन कहते हैं, डब्लू के लिए। ठीक है, उतनी न्यूनतम ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने के लिए, तो डब्लू हो गई वो। ठीक है, अब जो बची हुई ऊर्जा है, ये एच न्यू की बची हुई ऊर्जा, वो इनको क्या मिल जाती है, गतिज ऊर्जा के रूप में इनको मिल जाती है, यानी वो इन इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करती है। ठीक है, तो आइंस्टीन साहब के अनुसार क्या था कि ये जो एच न्यू ऊर्जा है वो दो भागों में बटेगी। एक तो कार्यफलन के लिए, मतलब कि यहाँ अंदर से धातु की सतह तक इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए। ठीक है, और फिर उसे गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए, प्लस ई के। ठीक है, तो ये हमारी प्रकाश विद्युत समीकरण है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ई के क्या है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा है। ठीक है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। डब्लू क्या है, डब्लू के लिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ, ये क्या है, कार्य फलन है। ठीक है, कार्य फलन है। अगर हम कहें कि न्यू नॉट जो है, न्यू नॉट, ठीक है, न्यू नॉट जो है वो इसकी देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति का मतलब न्यूनतम आवृत्ति है, यानी इतना प्रकाश तो इस पे पड़ना ही चाहिए। ठीक है, तो न्यू नॉट अगर देहली आवृत्ति है तो डब्लू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्लू की जगह हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, प्लस ई के को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई के को लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये वी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, हमने क्या कहा था, अधिकतम गतिज ऊर्जा, इसलिए यहाँ मैक्स लिखा। तो यहाँ से हम लोग प्रकाश विद्युत समीकरण अगर लिखे तो क्या लिख देंगे, 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो इधर ही हमने रखा था, इसको उधर ले जाएंगे, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यानी कि हमारी जो समीकरण आ गई वो क्या आ गई, 1/2 एम वी मैक्स, ठीक है, स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर एच क्या है, एच यहाँ प्लांक्स नियतांक है, न्यू क्या है, आपतित होने वाली प्रकाश की आवृत्ति है, न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट यहाँ देहली आवृत्ति है, वी क्या है, यहाँ गतिज गति है। ठीक है, कितनी गति से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, एम क्या है, एम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है। ठीक है, यही हमारी क्या है, प्रकाश विद्युत समीकरण है जो आइंस्टीन साहब ने दी थी। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।